शादी से क्यों भागी थी? जानते हो क्यों भागी थी गुलजार? मैं जानता हूं, लेकिन मेरा ख्याल है तुम भूल चुकी हो। खुद को पाने के लिए रामीन मुझे अपना मेंटोर बनाना चाह रही थी तुम, रिमेंबर? Wasn't about love, या था? लेकिन उस वक्त तो मेरे लिए गुड्डू भी तो नहीं थे ना। वो या गुलजार, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। मुझे अपना शौहर बनाना चाहती हो, एक शादी से भागकर दूसरी शादी में फंसना चाहती हो। एक पिंजरे से निकलकर दूसरे पिंजरे में घुसना आजादी नहीं होती। हर बात को इतना मुश्किल क्यों बना देते हो गुलजार? कुछ चीजें ऐसी भी तो होती हैं जो इंसान अल्फाज में बयान ना कर पाए। तुम क्यों नहीं समझते कि मैं तुमसे मोहब्बत। एक और कंफर्ट जोन, घर की आसाइश से निकलकर मोहब्बत की आगोश में बैठकर फंस जाना, जैसे कोई नया नशा हो। मतलब सिगरेट छोड़नी है तो नस्वार शुरू कर दो, नस्वार से दिल भर जाए तो पान खाना शुरू कर दो, पान से उकता के वापस सिगरेट पर। बदला कुछ भी नहीं है सिवाय फरार के। और जो इंसान हमेशा फरार में रहता है वो खुद को कभी भी नहीं पा सकता। मुझे लगा कि मैं दोबारा गुड्डू से मिलूंगी ना, खुद को भी पालूंगी। खुद को पाने के लिए खुद से मिलना बहुत जरूरी है रामीन। अरे तो मैं खुद से भी मिलूंगी ना। जिस दिन तुम खुद से मिलोगी ना, तुम्हें समझ आएगी कि मैंने शादी से इनकार क्यों किया था। लेकिन तुम तो ये अभी ही जानते हो ना, तो मुझे भी अभी बता दो, क्यों क्यों कर रहे हो इनकार? क्यों शादी नहीं करना चाहते मुझसे? क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता रामीन। ये तो लोग शादी करके तो एक दूसरे को पाते हैं गुलजार। ये दुनिया को लगता है, शादी के बाद दो लोग एक दूसरे को खो बैठते हैं, रोल्स प्ले करना शुरू हो जाते हैं हस्बैंड वाइफ का, फेक हो जाते हैं, they forget who they were। तो हम नहीं करेंगे ना ऐसा, कोई रोल प्ले नहीं करेगा। हम एक दूसरे के हाथों पे हथकड़ियां नहीं बांधेंगे, ना ही कोई पिंजरा होगा जिसमें एक दूसरे को कैद करने। बस एक दूसरे के साथ वक्त गुजारेंगे जैसे हम बचपन में किया करते थे। इस वक्त समझने की कोशिश नहीं करी जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ रामीन। गुड्डू और रुकैया का रिश्ता दोस्ती का था, वही उसकी खूबसूरती थी। इसके बाद पता नहीं हम मिलेंगे या नहीं। अगर दोस्त बनकर मुझसे मिलने आओगी तो मैं तुमसे जरूर मिलूंगा, वरना हम एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। अब तेरी याद भी आए तो मैं आने नहीं देता। तुम्हें गुड्डू का एहसानमंद होना चाहिए, वरना अब तक तुम जेल में होते। अगर गुड्डू की जगह तुम होते ना सादत, तो ऐसा कोई एहसान ना करते, मैं जानती हूँ। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। फजूल की दलील मत दो सादत। उसकी छुरी तुम्हारी गर्दन पे थी, उसने तब तुम्हें नहीं मारा तो बाद में क्या मारता?
चलो गुड्डू से माफी मांगो। मैं माफ़ी मांगू? गुड्डू ने मुझसे माफ़ी मांगी थी जब उसकी छुरी मेरी गर्दन पर थी। वो तुम्हारी वजह से ना ही अस्पताल गया और ना ही जेल। मैंने कहा माफी मांगो। मुझे माफ़ कर दो गुड्डू। एक दूसरे को गले लगाओ। जाओ। और वादा करो कि फिर आपस में एक दूसरे से नहीं लड़ोगे, बल्कि एक दूसरे के लिए लड़ोगे। जिस घर में खून खून का दुश्मन हो जाता है ना, वो घर आबाद नहीं होते, और ना ही वहां के लोग। समझ गए? चलो वादा करो अब आइंदा एक दूसरे से नहीं लड़ोगे। वादा करता हूँ आइंदा से नहीं करूँगी। सादत तुम भी वादा करो। वादा है। हमें सुनाई नहीं दिया, जोर से बोलो सादत। वादा करता हूँ। क्या हो गया भाई? खैरियत है? ये रास्ता है। ये ले ले यार, बाइक ले जाए, जो चाहिए ले ले। कहाँ लेके जा रहे हैं यार मुझे? यार ले ले, तो फोन ले ले। आज रिदा का रिजल्ट आना था ना? अरे हाँ, आज ही तो आना था। कैसी माँ हो तुम? तुम्हें पता ही नहीं है? अरे नहीं सादत, मुझे तो कब से इंतजार था। पता नहीं मैं आज कैसे भूल गई। रिदा ने पता किया? रिदा ने जरूर पता किया होगा, वो बस आने वाली है। रोल नंबर बताओ जरा मुझे। अच्छा एक मिनट। हाँ ये रहा, मैं चेक करती हूँ ना। अभी तक तो किया नहीं है। क्या हुआ? फेल हो गई है तुम्हारी लाडली। नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये देखो।
अम्मी अब तो मुझे डरा ही दिया। कमरे में चलो, तुम्हारे बाबा तुम्हें बुला रहे हैं। क्यों बुला रहे? अंदर आओ, खुद ही पता चल जाएगा। क्या बात है बाबा, कुछ हुआ है क्या? सादत नहीं। बीच में मत बोलो तुम। सारा साल पढ़ाई के बावजूद, कोचिंग सेंटर जाने के बावजूद और शाम में सहेली की तरफ जाके पढ़ने के बावजूद भी अगर इसका ये हाल है तो डूब मरना चाहिए इसको। इधर खड़ी क्या देख रही हो? चली जाओ मेरी नजरों के सामने से, इससे पहले मैं तुम्हारी जान ले लूं। दफा हो जाओ। ये थप्पड़ मुझे रेदा को नहीं, तुम्हें मारना चाहिए था। जो मां 24 घंटे अपना सर फोन में दफन रखती है, उसे क्या अंदाजा होगा कि उसकी औलाद क्या कर रही है। बेटों के बिगड़ने की वजह बाप होता है, लेकिन जब बेटी बिगड़ने लगती है तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मां होती है। पता लगा अब उसने क्या किया है सारा साल? मुझे ना तो नाकारा औलाद चाहिए और ना ही नाकाम मां। पास मत जाना आप उसके। कॉफी? अरे कम ऑन यार, क्या हो गया तुम्हें? तुम मुझे बताओ सुंदस, क्या मैं गलत हूँ? तुम गलत नहीं हो, मगर वो भी गलत नहीं है। I wish गुलजार गुड्डू ना होता। बस कर दो रामीन। जब वो गुलजार था तब भी तुम उसके साथ अट्रैक्ट होती थी और बहाने बहाने से मुझे उसके घर लेके जाती थी। भूल गई हो ये सब कुछ तुम? वो सिर्फ अट्रैक्शन थी ना, प्यार तो नहीं था। जब से मुझे पता चला कि गुलजार ही गुड्डू है, मैं तो सब कुछ ही भूल गई। फिर उसकी अम्मी का भी फोन आ गया, रिश्ते के लिए घर पे आ गए और ओह, सेंस ऑफ रिजेक्शन, राइट? मतलब ये कि वो रिश्ता लेकर ना आता तो तुम इतनी हर्ट ना होती, और वो रिश्ता लेकर आया और उसने रिजेक्ट किया तब तुम इतनी हर्ट हो रही हो, राइट? बाहर में क्या ईगो? मैं उसको अपने जहन से नहीं निकाल पा रही, दिलो दिमाग पे छाया हुआ है। और तुम्हें लग रहा है ये सब ईगो ही है? बुरा लग रहा है? ये ईगो नहीं हो तो क्या है रामीन? प्यार भी हो सकता है सुंदस। आई डोंट नो यार, ये प्यार है ये क्या है? प्यार में छुपा ईगो भी तो हो सकता है ना। और क्या पता गुलजार को तुम्हारा ईगो नजर आ गया हो, इसीलिए उसने रिजेक्ट कर दिया। तुम ना आज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। ले जाओ अपनी चाय, नहीं पीनी मैंने। अच्छा ना, सॉरी, मुझे जो नजर आ रहा है मैं सिर्फ वही बोल रही हूँ। अच्छा सुनो ना, चाय पियो, मैं बिस्किट लेके आती हूँ, ओके? हेलो हेलो, बेटी मैं गुड्डू की अम्मी बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। बेटी क्या तुम मुझे मिल सकती हो आके? जी आ सकती हूँ। कब आना है? अगर अभी आ सकती हो तो मैं तुम्हें घर का पता भेज देती हूँ। ओके, हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। देख, तू मुझे शायद जानता नहीं है, पर पूरे शहर में फैसल के नाम से
अच्छे अच्छों की हवा निकल जाती है। नाम सुना, चले आज मुलाकात भी होगी। अगर तुझे हीरो बनने का, वायरल होने का इतना ही शौक था तो शक्ल तो तेरी अच्छी ही है। जनानी लिबास लेके थोड़ा नाच ही लेता। हमारे गिरबान में हाथ डालने की क्या जरूरत है? अब देख, तेरे पास दो ही रास्ते हैं। जा, घर ले जा इसे। इसे तो तेरी छोटी सी झोपड़ी भी महल बन सकती है। या दूसरा रास्ता ये, इधर ही ठोक दो तुझे। क्या इतना सोच रहे? अच्छी शक्ल है, लिबास भी अच्छा है, वो क्या बोलते? एजुकेट्स। घर जा, ले जा इसे, खुश रहेगा। वरना इधर ही ठोक देता हूं तुझे। जिंदा कर लेता है क्या? मुश्किल सवाल तो नहीं पूछा। जिंदा कर लेता है? अबे कितना मारा है इसको? पागल तो नहीं हो गया है? जिंदा होना है। कर सकता है तो कर दे, वरना चुप करके वो काम कर जो आता है। चल फिर, तैयार हो जा। बटन बंद कर। हो गया तैयार। जी बॉस। छोड़ दूं उसे? बॉस, उसने मेरी अब शक्ल देख ली है। अगर उसको अभी छोड़ दिया तो आगे जाके हमारे लिए खतरा हो सकता है। जी। पहली बार यहाँ से कोई सही सलामत वापस जा रहा है। तुमने जिंदगी में जरूर कोई अच्छा काम किया होगा। सहते सहते सह गया है दिल, अपनी धड़कन है सुनता रहता, अब अकेला रह गया है दिल। जी, किससे मिलना है आपको? शगुफ्ता आंटी है? जी, मैं मिलवा लेता हूँ। आपने मुझे पहचाना नहीं? हम पहले कभी मिल चुके हैं? लेकिन वो एक अच्छी मुलाकात नहीं थी। अच्छा, आप अपना नाम बता सकते हैं मुझे? अब मुझे सब रामीन बुलाते हैं, लेकिन बचपन में रुकैया पुकारते थे। याद आई? आप उस दिन नकाब पोश थे,
लेकिन मैंने आपकी आवाज से आपको पहचान लिया था। मैंने इसलिए किसी को नहीं बताया क्योंकि आप गुड्डू के भाई हैं। असल में वो डोंट वरी, आप उस वक्त मैच्योर नहीं थे, सब बच्चे थे ना आप। माजी की बातें माजी में ही दफन हो जाए तो बेहतर रहेगा। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। ये क्या किया है तुमने? मैंने कोशिश की, अब फेल या पास होना मेरे हाथ पे थोड़ी था। कोई कोशिश नहीं की तुमने। कोशिश की होती तो एक आध पेपर में तो तुम पास हो जाती। मुझे तो लगता है तुम रमशा के घर स्टडी भी करने नहीं जाती हो। तो आपसे राब्ता है ना तुम्हारा? नहीं है जुहाब से कोई भी राब्ता। आप रिमशा को कॉल करके पूछ सकती हैं। मैं स्टडी करने उसके घर जाती रही हूँ। हाँ, वो तो तुम्हारी दोस्त है, तुम्हारी ही फेवर लेगी। किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है मुझे। फोन कहाँ है तुम्हारा? मोबाइल दो अपना, पासवर्ड लगाओ। कॉल हिस्ट्री डिलीट, मैसेजेस भी डिलीट। कोई नॉर्मल इंसान ऐसे नहीं करता। यकीनन तुम्हारे दिल में कोई चोर है। रिदा, मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं जो तुम्हें एक आध थप्पड़ मारकर छोड़ दूंगी। खाल खींच लूंगी मैं तुम्हारी। क्या है ये? कहां से आई ये अंगूठी तुम्हारे पास? इससे पहले कि तुम्हारा बाप आकर तुमसे इसकी हकीकत पूछे, बताओ मुझे क्या है ये? हाँ हाँ, मिलती रही हूँ मैं जुहाब से। तंग आ गई मैं आप लोगों से और इस जबरदस्ती की पढ़ाई से भी। एंगेजमेंट कर लिया मैंने और जुहाब ने, और ये रिंग भी उसी ने दी है मुझे। क्या मंगनी कर ली है? तुम्हें गुलजार पसंद तो है ना बेटी? आंटी, अगर नहीं पसंद होता तो मैं आपको रिश्ते के लिए घर आने से ही मना कर देती। रामीन, गुलजार भी तुम्हें बहुत पसंद करता है। अगर ना करता तो बचपन से तुम्हारा बैग इस तरह तो ना रखता। मैंने भी यही सोचा था, लेकिन शगुफ्ता, कोई ऐसा कदम मत उठाना जो गुलजार को नागवार गुजरे। मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगी एहतशाम, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। कैसा कदम? बेटी, अब तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। किस हवाले से? गुलजार के हवाले से। देखो,
रामीन बेटा, हमारा बेटा भटक गया और हम उसका ये हाल नहीं देख सकते बेटा, जब तक हमें सुकून नहीं मिलेगा। तुम उसे रोज मिलती रहो, उसका साया बन जाओ, ताकि वो तुम्हें समझे। बेटा, उस वक्त तक उससे मिलती रहो जब तक वो तुम्हें खुद ही शादी की पेशकश ना दे दे। लेकिन मुझे गुलजार ने कहा है कि मुझसे दोस्ती के अलावा किसी और रिश्ते की उम्मीद नहीं रखूं। तो ठीक है ना बेटा, तुम दोस्त बनकर मिलो और इंशाल्लाह एक दिन ये दोस्ती रिश्ते में बदल जाएगी। देखो शगुफ्ता, मैं तुम्हें पहले भी कहा है कि गुलजार एक साफ गो इंसान है। उसके साथ इस तरह के दोगले तरीके मत आजमाओ। तुम माँ हो उसकी, तुमसे वो कता ताल्लुक नहीं हो सकता, वरना इन दोनों की दोस्ती का रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। हमारा गुड्डू भटक गया है, वरना वो उस लड़की से शादी करने पर क्यों एतराज करता जिसे वो इतना ज्यादा पसंद करता है। और माँ बाप की जिम्मेदारी ही नहीं, फर्ज है कि हम भटके हुए बच्चों को राह रास्त पर लाएं। और ये फर्ज रामीन बेटा, हम तुम्हारे बगैर अदा नहीं कर सकते। बड़ी कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। डेफिनेटली मुबारकबाद की मुस्तहिक है क्योंकि ये सासू माँ की कॉल कर रही है, कहीं रिदा फिर तो नहीं पकड़ी गई। क्या मुसीबत खा रहे हैं? किससे बात करवाऊं? दिलबर को तो मैंने बहुत मारा पीटा, जब तक कॉल अटेंड नहीं होगी ये माई बाज नहीं आएगी। यार ऐसा कर, जाके दिलबर की मन्नत समाजत कर ले, इसको तो बात करना। अच्छा भाई, कुछ नहीं ठीक। अबे यार दिलबर, तेरी हेल्प की जरूरत है, इधर आ, मेरी बात सुन जल्दी से। आजा आजा आजा। लेकिन मैं उसकी माँ से दोबारा बात नहीं करूंगा। अरे यार, नेकी का काम है, कर दे। जो तुमने मुझे उस दिन थप्पड़ मारा था, क्या वो भी नेकी का काम था? देख, ऐसा करते कि तुझे इस काम के मैं पैसे दे दूंगा। 10,000 ठीक रहेंगे? नहीं। 20,000? नहीं। अच्छा चल, 50,000 दूंगा। बात सुन, तेरी सारी गुर्बत दूर हो जाएगी। 1 लाख रुपया। ये काफी नहीं है। 1 लाख रुपया भी काफी नहीं, तो फिर? बदला, जिस रोज तुमने मुझे थप्पड़ मारा था ना, अब मैं तुम्हें उसी तरह थप्पड़ मारना चाहता हूँ। अबे छोटे कद में बड़ी बात कर रहा है तू। सोच लो, मंजूर है तो बताना, नहीं तो मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। अरे भाई, अरे एक थप्पड़ के लिए तू लाख रुपया छोड़ रहा है? हाँ। देख यार, मार ले, लेकिन जरा आस्था मार रहा है। अबे बहुत भारी हाथ है तेरा। अच्छा चल, मार लिया, ले बात कर ले। लेकिन इसकी क्या गारंटी कि अपना काम होने के बाद तुम मुझे दोबारा नहीं मारोगे? नहीं नहीं, मैं नहीं मारूंगा। कसम खाओ। कसम से नहीं मारूंगा। माँ की कसम खाओ। यार माँ की कसम नहीं मारूंगा, बात कर। और बात सुन, तुझे पता है तेरा नाम ज़ुहाब है?
हाँ हाँ। हाँ चल बात कर। हेलो। तुमने वादा किया था कि तुम आज के बाद रिदा से बात नहीं करोगे, मिलोगे नहीं। तुमने उसे रिंग पहना दी, उससे मंगनी की। ने इससे मंगनी कर ली है? यार तुझे बताया था कि मैंने मंगनी कर ली है, वो तेरी भाभी है। मैडम नहीं मिलूंगा मैं आइंदा उससे। बकवास मत करो, तुमने पहले भी वादा किया था। अब ये रिंग मैं तुम्हारे गले का फंदा बनाने वाली हूँ। तुम्हें थाने में घसीटूंगी और तुम्हारे पेरेंट्स को भी बुलाऊंगी। मैडम प्लीज ऐसा मत करना। मैं अंगूठी वापस ले लूंगा, वो तो मैंने जज्बात में उससे पहना दी थी। बल्कि मैं रिदा की कसम खा के कहता हूँ मैं आइंदा के बाद उससे नहीं मिलूंगा। देखो, मैं तुम्हारी और अपनी इज्जत के नाव छलने की वजह से तुम्हें एक आखिरी मौका दे सकती हूँ, लेकिन अगर इसके बाद तुमने कोई ऐसी हरकत की तो ना मैं तुम्हें छोड़ूंगी ना तुम्हारे पेरेंट्स को, सबको थाने में घसीटूंगी। नहीं नहीं मैडम प्लीज ऐसा मत करें, मुझे एक चांस और दें, मुझसे गलती हो गई थी। देखूंगी। आज के बाद तुम रिमशा के घर स्टडी के लिए नहीं जाओगी, सीधा घर से स्कूल, स्कूल से घर आओगी। और ये बात अच्छी तरह अपने दिमाग में बिठा लो। वेरी गुड। अबे तू तो बड़ा जबरदस्त एक्टर है, हैं? शाबाश। माँ की कसम हो या किसी की भी कसम, बदला मैं नहीं बोलता। अरे तेरा ये उधार उतार दूंगा मैं किसी दिन भी। किसी को बताना नहीं। हेलो। हेलो, शौकत खान बात कर रहा हूँ बेटा। कौन? एक ही शौकत खान है इस मुल्क में। बेटा तुम आजकल न्यूज में हो ना, हमें भी थोड़े बहुत लोग जानते हैं। सर सॉरी, मैंने पहचाना नहीं आपको। कोई बात नहीं बेटा, आजकल तुम किसी मुश्किल में थे ना। आपको कैसे पता चला? जो लोग समाज के लिए लड़ते हैं ना, वो खुद भी मुश्किलों में गिरे रहते हैं। और ये बात मुझसे ज्यादा बेहतर कौन जानता है। अरे तुम में मुझे अपना आप नजर आता है, अपनी जवानी नजर आती है, वही रोब, वही जोश, वही जज्बा। खैर, मुझे एक सोर्स से पता चला कि तुम किसी मुश्किल में हो, तो मैंने अपना असर रसूख इस्तेमाल करके तुम्हें बचा लिया। फैसल को उस वक्त आपका फोन आया था? अरे मैं फैसल को क्यों फोन करूंगा, मैंने तो उसको फोन किया था जिसके हाथ में फैसल जैसों की डोर है। जब से तुम्हारे कारनामे सामने आ रहे हैं ना, तब से तुम मेरी नजर में हो। अगर कभी किसी मसले में पड़ जाओ तो मुझे याद रखना, ये मेरा नंबर है, सेव कर लो इसे। देखो बेटा, मेरा एक मशवरा है, कुछ दिनों के लिए ना कुछ मत करना, तब तक ये लोग तुम्हें फरामोश कर देंगे, वरना अगली बार मेरी सिफारिश काम नहीं आएगी। बेटा ये लोग बहुत खतरनाक लोग हैं, तुम्हारी जिंदगी बहुत कीमती है और तुम बहुत अहम हो हम लोगों के लिए। तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कह रहा हूं? जी सर, समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। अच्छा, और इधर जब बैठाऊंगा इधर बैठना है, वो कहीं जाना नहीं है, ठीक है? हाँ शाबाश। ला तू इधर
बैठ। मैं ना अभी फारुग होके आता हूँ। जाना नहीं है तूने कि है? शाबाश, इधर बैठ।